मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 32वें एपिसोड में आपने जाना कि देवी सती अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। आगामी एपिसोड में मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी बताएंगे कि जब अपने पिता के यज्ञ में पहुंचकर सती जी को अत्यंत पीड़ा हुई और फिर उन्होंने एक कठोर और कल्पनातीत निर्णय लिया। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय सिया राम। पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के इस रस भाव संगीत यात्रा क्रम में 33वां पुष्प चरण अर्थात एपिसोड रखते हुए मैं आप सबके हृदयस्थ राघवेंद्र राम को सादर प्रणाम करता हूं। भगवान शंकर के अनेक बार समझाने के बाद भी निमंत्रण के बिना ही सती जी अपने पिता दक्ष के यज्ञ समारोह में पहुंच गई। गोस्वामी जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। अर्थात भवानी जी सती जी अपने पिता दक्ष के यहां जब पहुंची तब दक्ष के भय से किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। केवल उनकी माता आदर के साथ मिली। सती जी की बहनें मिली लेकिन बहुत मुस्काता व्यंग्यात्मक हंसी उड़ाती हुई मिली। दक्ष भगवान शंकर से वैर मानते थे। जब दक्ष का यज्ञ आमंत्रण पत्र बंट रहा था तब भगवान शंकर और सती को निमंत्रण देने की सलाह भी कुछ सयाने लोगों ने, भले लोगों ने दक्ष को दी थी। लोगों ने कहा था पुत्री हैं, दामाद हैं, उनको बुलाइए, जो भी बैर हो उसे भूलिए। लेकिन अभिमानी अहंकारी दक्ष ने न केवल उनके सुझाव को अस्वीकार किया बल्कि उन सबको डांटा कि कोई उन दोनों का नाम मेरे सम्मुख ना ले। ऐसे कठोर समय में पिता दक्ष के भवन में बिना निमंत्रण के जब भवानी भव अर्थात शंकर की पत्नी वहां पहुंची, देखिए पहुंचा कौन है, भवानी पहुंची है, दक्ष सुता नहीं पहुंची। तो पिता दक्ष ने अपनी बेटी का न सम्मान किया और न ही दक्ष के भय से किसी और ने भगवती सती का सम्मान किया। सती जी सबसे पहले यज्ञशाला में नहीं गई, सीधे अपने पिता के घर गई। पिता नाराज हो सकता है ना बोले, अभिवादन ना ले, स्नेह ना दे, लेकिन मां तो मां है। अपने बच्चों के लिए मां किसी से भयभीत नहीं होती। इसीलिए सादर भले ही मिली एक माता, आदर पूर्वक भले मन के साथ केवल एक व्यक्तित्व मिला। वे कौन? सती जी की मां प्रसूति। वे माता ही थीं जिनको दक्ष से भय नहीं था। अपनी पुत्री से प्रेम प्रदर्शित करने के लिए उन्हें किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। माता बहुत प्रसन्न हुई। परस्पर कुशल क्षेम के प्रश्नों का आदान प्रदान हुआ और पुत्री को आसन अलंकार आदि उपहार देकर मां ने उसका आदर किया। गोस्वामी जी ने यहां सादर शब्द लिखकर सब कुछ परिलक्षित कर दिया है कि क्या क्या हुआ होगा। लेकिन जिस घर में आपको विवाह से पहले सभी से स्नेह मिलता हो, उसी घर में पिता द्वारा अपमान और साथ में खेली बहनों का अगर उपहास मिले, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, मुस्काता तक ठीक है, बहुत मुस्काता, अच्छा तो मां के प्यार का, मां के सम्मान का स्वाभाविक तौर पर उतना मान नहीं रह जाता, वह भी कम लगने लगता है। सती जी से उनकी बहनें आकर मिली लेकिन मुस्कान में परिहास का भाव था, क्योंकि वे सब सादर आमंत्रित थीं। वे पिता के हृदय के निकट हैं। सती जी अपने पति के कारण, भवानी होने के कारण
न पिता के हृदय के निकट हैं और न ही उन्हें आदरपूर्वक निमंत्रण मिला है। इसलिए यहां बहनों के अधिक मुस्कुराने में भी उन्हें निरादर का बोध हो रहा है कि मेरा निरादर हो रहा है। जब सती जी दक्ष के घर पहुंची तो वहां क्या हुआ, दक्ष का व्यवहार देवादिदेव शंकर के प्रति कैसा था, गोस्वामी जी आगे बताते हैं। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखे तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। दक्ष जी ने सती जी से कुशल क्षेम तक नहीं पूछे, जो सामान्य शिष्टाचार है। सती जी को देखकर दक्ष के अंगों में आग लग गई, उनको बड़ी कुढ़न हुई। और जब सती जी ने यज्ञ मंडप में जाकर देखा तो उन्हें वहां भगवान शंकर का भाग भी दिखाई नहीं दिया। सती जी से, अपनी पुत्री से संवाद तो छोड़ो, कुशल क्षेम भी नहीं पूछ रहे और ना ही आगे बढ़कर उसका सत्कार करे। पुत्री मिली है, उल्टा पुत्री को देखा और सारे अंगों में आग लग गई, जल भुन गए। लोक में सामान्य और मृदुल परंपरा है कि कन्या को देखकर पिता अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। मानव प्रकृति है, वे तो देव हैं, प्रजापति हैं। सती जी भी यही समझती हैं कि जैसा भी है पिता देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, सारा बैर भूल जाएंगे। पर दक्ष तो अपनी पुत्री को देखकर भड़क गए। सती जी को इस बात का दुख हुआ कि माता पिता के लिए तो सारी संतान समान होती है, फिर हम बहनों बहनों में ऐसा भेदभाव क्यों? लोगों ने सम्मान नहीं किया, बहनों ने परिहासपूर्ण मेरी तरफ दृष्टि डाली, कोई बात नहीं। पिता आप तो पूछते। स्कंद पुराण में तो यहां तक उल्लेख आया है कि दक्ष कहते हैं कि तुम यहां आई ही क्यों हो, चली जाओ यहां से। सती जी ने जब अपने पिता दक्ष की ऐसी दशा देखी तब सती जी वहां से चल दी। सती जाय देखो तब जागा। उन्होंने सोचा ठीक है, यज्ञ स्थल देखकर आती हूं। तो यज्ञ स्थल पर पहुंची, वहां क्या देखा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। हमारे पति का तो भाग ही नहीं है। यहां पर सभी देवताओं के लिए विशेष भाग आरक्षित है। यज्ञ में उनके पति भगवान शंकर के लिए भाग तक नहीं निकाला गया है। अवज्ञा इस स्तर पर आ गई है, उनका स्थान ही यहां नहीं रखा गया है। इसे देखकर सती जी को और अधिक कष्ट हुआ और अधिक पीड़ा हुई। तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेउ, प्रभु अपमान समुझी उर दहेउ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। शंकर जी ने जो बात कही थी, अब वह सती जी को स्मरण आई और उनके भीतर चेतना जागृत हुई। अपने स्वामी का अपमान समझकर उनका हृदय जलने लगा। पिछले दुख के कारण भी उनका हृदय इतना व्यथित नहीं हुआ था, लेकिन अब तो उन्हें घनघोर दुख हो रहा है। सती जी को भगवान शंकर ने पहले ही कहा था कि बिना आमंत्रण वहां जाना उचित नहीं है, अपमानजनक है। तब सती जी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया था। उन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके अपने पिता त्रिदेवों में से एक भगवान शंकर का अनादर कर दें। पहले चलो अलग बात थी, लेकिन अब तो वे दामाद हैं और त्रिदेवों में से एक हैं। किंतु जब वे अपने नैसर्गिक प्रेमवश यज्ञस्थल पहुंची और वहां स्वयं प्रत्यक्ष देखा कि शिवजी के लिए ना तो आसन है ना भाग, तब उन्हें सहसा वे सत्य स्मरण हो पाया जिसे उन्होंने पहले अपने पति के कहने पर नहीं माना था। तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहो। अब चित पर वह चढ़ा जो शंकर ने कहा था। पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ कि भगवान शंकर कभी असत्य भाषण नहीं करते, वे मंगल के विषय में बात कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। जो शिव है वह सत्यपूर्ण है और जो सत्य है वही सुंदर है। शिव का अपमान देखकर उनके हृदय में प्रचंड वेदना उठी। प्रभु अपमान समझ उर दहाओ, हृदय जल उठा।
यह चोट उनकी निजी चोट ना थी, यह अपमान उनका निजी अपमान नहीं था, यह संपूर्ण देव समाज के सम्मुख देवादिदेव महादेव का अनादर था। इस यज्ञ में सभी सुर, नर, मुनि, किन्नर, गंधर्व, नाग सबको आमंत्रित किया गया था। हमने पीछे सुना, त्रिदेवों को यज्ञ में सामान्यतः समभाव से भाग मिलता था, पर इस यज्ञ में शिवजी का अपमान किया गया, उनका बहिष्कार किया गया। यह न केवल अन्याय था, बल्कि देव नीति के विरुद्ध एक कार्य था। इसलिए सती जी को यह अपमान असह्य लगने लगा। यह पीड़ा यदि केवल निजी होती तो उन्हें इतना व्यथित न करती, लेकिन यह सार्वजनिक अपमान, और पिछला दुख तो था ही, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, उसने भी हृदय को इतना नहीं व्यापा था। जस यह भयऊ महापरितापा, यह महान परिताप हुआ। इस प्रकार सती जी का हृदय एक ओर सत्य के बोध से, दूसरी ओर उनके अपमान के दृश्य से दग्ध हो उठा है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सुसती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि संसार में भयंकर दुख अनेक प्रकार के हैं, तो भी जाति का अपमान, निजी अपमान सबसे कठिन दुख है। यही समझकर सती जी को अत्यंत क्रोध हुआ। उनके क्रोध को देखकर उनकी माता जी ने बहुत प्रकार से प्रबोध करने की कोशिश की, उन्हें समझाने का प्रयास किया, बुझाने का प्रयास किया। दुनिया में विभिन्न प्रकार के बड़े और भयंकर दुख हैं, लेकिन उन सारे दुखों में नितांत व्यक्तिगत अपमान सबसे अधिक कठिन होता है। शेष अपमानों में आपकी स्वयं की केंद्रीय शक्ति उसका आकलन नहीं करती, वह आकलन समूह में बढ़ जाता है। लेकिन यह निजी अपमान, निजी स्तर पर किया गया अन्याय, इसे सहना बहुत कठिन होता है। सती जी पहले ही दारुण दुख सह चुकी हैं। ब्रह्म सभा में जो भगवान शंकर का अपमान हुआ, सती जी ने वो भी सह लिया, परंतु यहां सिर्फ त्रिदेवों में से एक महादेव का अपमान नहीं हो रहा, यहां उनके पति का भी अपमान हो रहा है। इसलिए ये सती जी से सहा नहीं जा रहा और अत्यंत क्रोध में वे आ गई हैं। समुझी जो सतहि भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। माता जी जो प्रारंभ में बड़े स्नेह से मिली थी, वो प्रबोध कर रही हैं, समझा रही हैं। सती जी यज्ञशाला में गई हैं तो माता प्रसूति भी स्नेह के कारण पीछे पीछे गई हैं। सती जी के मुखमंडल की चेष्टा से उनके हृदय का दुख, उनका जलता हुआ हृदय मां ने पहचान लिया है। मां तो मां होती है, चाहे भगवती सती की हो प्रसूति, चाहे हमें प्रसूति के माध्यम से पृथ्वी पर लाने वाली हमारी मां हो, मां तो पहचान लेती है। माता प्रसूति ने यह कहा कि तुम्हारे पिता तो बौरा गए हैं, उनकी तो मति मारी गई है, पर पुत्री तुम उनकी बात का बुरा मत मानो। माता पिता से बच्चों का अगाध प्रेम होता है, लेकिन उनका प्रेम पति से कम नहीं होता। महिलाओं को ईश्वर ने यह विशेष वरदान दिया है, उन पर प्रकृति की अनन्य कृपा है कि वे अपने सर्वाधिक निकटस्थ व्यक्ति के लिए सब कुछ समर्पित कर देती है। माता प्रसूति ने कई प्रकार से सती जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सती जी के हृदय को इस अपमान ने तोड़ दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटि हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। सती जी को भगवान शंकर का अपमान सहन नहीं हुआ और ना ही माता के वचनों से उन्हें संतोष हुआ। तब वो सारी सभा को हठपूर्वक रोककर क्रोध युक्त वचन से बोली। शिव जी का तिरस्कार सती जी ने देखा है और उनका धैर्य चुक गया है। वो यज्ञकर्ताओं को, वेद पाठियों को रोकने लगी हैं, और जब उनके रोकने से नहीं रुके तो उनका क्रोध और बढ़ा है और वे पूरी सभा को हठपूर्वक रोकने लगी हैं।
सती जी ने हट करते हुए वेद पाठियों से वेद पाठ बंद कराया, यज्ञ कर्मियों से यज्ञ बंद कराया और सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हुए अत्यंत क्रोध के स्वर में बोलने लगी। कैसे? सकल सबहि हठि हटक तब बोली वचन सक्रोध। जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नियति नहीं कर सकती, उन महादेव का अपमान दक्ष द्वारा किया गया है। इसलिए सती जी के लिए अपने पति का, अपने गुरु का यह अपमान सहन करना संभव नहीं है। और क्या कहा जगदम्बा ने? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। सती जी सभा में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए बोली कि सभा में उपस्थित हे लोगों, हे समस्त मुनीश्वरों मुनिंदा, जिन लोगों ने भी शंकर की निंदा की है या सुनी है, उन सबको इस दुष्कर्म का फल तुरंत मिलेगा। और ये मेरे पिताश्री, ये भी भली भांति पछताएंगे। सती जी के क्रोध में एक दीप्ति है। उस दीप्त क्रोध से, उस सात्विक क्रोध से वे सभा की ओर उन्मुख हुई हैं। इस क्रोध में कोई ऐसा भाव नहीं है जो विपरीत भाव हो। यह सात्विक क्रोध है, इसका कारण सात्विक है। इसीलिए यज्ञ मंडल में बैठे देवों, ऋषियों, मुनियों, सबको जब वो संबोधित करती है तो सबकी दृष्टि उनकी ओर जाती है और अत्यंत दृढ़ स्वर में वे सबको डांटती हैं कि सुनो, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सब सुनो। आप सब इतने उच्च पदों पर विराजमान हैं, फिर भी कैसा धर्म विहीन कर्म कर रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष तो धर्म और अधर्म अपने विवेक के आधार पर तय करते हैं, लेकिन आप सभी के आचरण से तो कोई विवेक परिरक्षित ही नहीं हो रहा। जो शिव स्वयं सबके कल्याण करता है, उनकी निंदा करके या उनकी निंदा सुन के आप सब अपना अनर्थ कर रहे हैं। और जो शिव अपमान का श्रोता बन गया है, वह पुण्य से संपन्न रह ही नहीं सकता। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। और सती जी ने यहां कोई भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने कहा जिसने भी शिव की, महादेव की निंदा की, उन सबको उसका फल तुरंत मिलेगा। उन्होंने अपने पिता दक्ष को भी लक्षित करते हुए कहा, आप स्वयं भी गहन पश्चाताप में जलोगे। उस यज्ञ भूमि में भगवती सती की वाणी चपला की तरह, बिजली की तरह चमक गई। संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिय जहां तहां असीमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुदिनता चलिया पराई। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु जी की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो इस निंदा करने वाले की जिह्वा काट लें, और न चले तो कान मूंद कर वहां से हट जाएं। सती जी सभा की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहने लगी कि इस सभा में अत्यंत महत्वपूर्ण मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। और क्या मर्यादा है वो? संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह असी मर जादा। उनका भाव है कि संत, शंभु और श्रीपति तीनों नाम एक ही परम तत्व के भिन्न भिन्न स्वरूप अभिव्यक्त हैं। तत्वतः ये तीनों एक ही प्रकाश के रूप हैं। हर और हरि दोनों उपास्य हैं और संत उनके परम उपासक हैं। इसलिए संत का नाम सबसे पहले आया है। क्या अद्भुत व्यवस्था है। उपासक को उपास्य से पहले प्रतिष्ठित किया गया है। और जहां इन तीनों की निंदा हो, वहां विलंब किए बिना प्रतिवाद करना धर्म है। और यदि ऐसा नहीं किया जा रहा तो समझ लेना कि मर्यादा का नाश हो चुका है। सती जी आगे कहती हैं कि यदि कहीं कोई इन तीनों की निंदा करता मिले तो क्या करिए?
काटिए तासु जीव सो बसाई। अगर इनके विरुद्ध वचन करे तो उसकी जिह्वा काट देनी चाहिए। लेकिन यह थोड़ा अव्यावहारिक समाधान है, सबके लिए संभव नहीं है, और वे भगवती है, इसलिए तुरंत एक व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करती हैं कि यदि निंदा करने वाला आपसे अधिक सामर्थ्यवान हो और किसी कारण से उसे दंड देना संभव ना हो तो धर्म संगत दूसरा उपाय भी है, श्रवण मूंदी न तो चलिए पर आई। तुरंत कान बंद करिए और वहां से हट जाइए। सती जी कहती हैं कि कान बंद करने से निंदा सुनी न जाएगी आपसे, और सुनने का पाप तो कम से कम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी निंदा सुनना निंदा करने जितना ही बड़ा दोष है। आगे जब हम लंका कांड में प्रवेश करेंगे और रावण जब श्री हरि भगवान राघवेंद्र सरकार राम जी की निंदा करेगा, तब किष्किंधा के युवराज अंगद जी कहेंगे, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समाना। जैसे एक गौहत्या का पाप होता है, ये इतना बड़ा पाप है, रावण में सुन नहीं सकता। तो सती जी ने सभा के सभी लोगों से कहा कि सभासदों, तुमने भगवान शिव की निंदा की है और तुमने भगवान शिव की निंदा सुनी है। ना तो निंदा करने वाले की जीभ काटी, न कान में उंगली डालकर तुम यहां से उठे, बस बैठे रहे और सब सुनते रहे। अब तुम्हें इस घोर पाप का दंड मिलेगा। और यही शास्त्र का अटल विधान है कि अधर्म करने वाले को उसका फल प्राप्त हो। जगदात्मा महेशु मुरारी, जगत जनक सब के हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभवय देहि। सती जी कह रही है कि त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं, वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं और मेरा यह शरीर उन्हीं दक्ष के ही अंश से उत्पन्न हुआ है। कितनी बड़ी वेदना है। वे कह रही है जगदात्मा, जगत की आत्मा है, महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। भगवान महेश्वर हैं, समस्त जगत के आत्मस्वरूप हैं, सबके जनक हैं और प्रत्येक जीव के कल्याणकारी हैं। उनका तो ना किसी से राग है न द्वेष है, वे तो स्वयं परमात्मा हैं, निर्लिप्त हैं, उदार हैं, हितकारी हैं, अवडरधानी हैं। ऐसे भोले भंडारी से संसार में कौन बैर कर सकता है? मूर्ख ही होगा। सती जी के लिए विचार ही असह्य है कि उनके पिता ने उन परम शंकर का अपमान करा जिनकी समानता विश्व में कोई है नहीं। इसलिए दुख और विवशता के सम्मिलित स्वर में भगवती कहती हैं, पिता मंदमति निंदत ते। क्या मूर्ख है मेरा पिता, उनकी निंदा करता है। उन महादेव की जिनकी स्तुति और पूजा करने से जगत धन्य होता है, कि शिवजी की महिमा को न जानकर बार बार उनकी अवमानना करना दक्ष के जीवन की सबसे बड़ी भूल है। पिता के प्रति, उस सभा के प्रति क्रोध और दुख से भरे भावों के बीच भगवती अपने अस्तित्व पर भी दृष्टि डालती हैं और दुख से भर जाती हैं और कहती हैं, दक्ष शुक्र संभव यह दे। दुर्भाग्य यह है कि इसी दक्ष के शुक्र से, इसी के होने से मेरा यह शरीर संभव हुआ है। यह शरीर मेरे पिता दक्ष प्रजापति के अंश से ही उत्पन्न है और मेरे पिता क्या कर रहे हैं? त्रैलोकेश्वर महादेव का अपमान कर रहे हैं। तो शरीर का एक अंश तो यह भी है दक्ष का जो मैं हूं। आराध्य को अपमानित करने वाले शरीर का एक अंश मेरा शरीर भी है, क्योंकि इसका संबंध उसी व्यक्ति से है जिसने मेरे आराध्य, मेरे पति, जगत पालक, अवढरदानी, भोले भंडारी शंकर का अनादर किया है। इसीलिए वे निर्णय लेती हैं कि इस शरीर को अब स्वयं की आत्मा के लिए वाहित करना असंभव है। पूरी प्रकृति में किसी पत्नी का अपने पति के प्रति
प्रेम और समर्पण का यह सर्वोच्च उदाहरण है। तजी हूँ तुरत देह तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कई जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती जी कहने लगी कि अपने ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा धारण करने वाले, अपनी ध्वजा पर वृष धारण करने वाले वे वृषकेतु, जिनकी ध्वजा पर साक्षात धर्म विद्यमान है, उन महादेव को अपने हृदय में धारण करके मैं इस देह का तत्काल त्याग कर दूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को तुरंत भस्मीभूत कर दिया, भस्म कर दिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। शिव निंदा और पितृ अविवेक की पराकाष्ठा देखकर सती जी के अंतर मन में विद्रोह का स्वर जागा है। वे दृढ़ स्वर में, विचलित स्वर नहीं है, कंपित स्वर नहीं है, दृढ़ स्वर है, तय है। और सामने जो सभा है वो भी छोटी मोटी नहीं है, बड़ी सभा है। उसके सम्मुख तेजस्विता के साथ अंतिम निष्कर्ष की उद्घोषणा करती हैं, तजी हूं तुरत देह तेहि हेतु। भगवान से विमुख व्यक्ति से पल भर का भी संबंध रखना नियम विरुद्ध है। इस कारण हे पिता, आपके साथ पिता पुत्री का संबंध रखना मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे दुर्जन के साथ संबंध होना मेरे लिए लज्जाजनक है। सती जी कहती है कि यह शरीर जो दक्ष के अंश से उत्पन्न है, यह मेरे लिए असहनीय हो गया है, मैं इसको तुरंत त्याग दूंगी। अपने निर्णय को दृढ़ करते हुए सती जी अपने हृदय में भगवान शंकर को स्मरण करती हैं। उरधरि चंद्रमौलि वृषकेतु। चंद्रमौलि अर्थात मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले, जिनके आशीष के कारण टेढ़ा चंद्रमा भी जगतवंद्य हो गया है। ऐसे भगवान शिव जो स्वयं अमृत स्वरूप शीतलता के स्रोत हैं, और वृषकेतु अर्थात धर्म की ध्वजा धारण करने वाले। सती जी यह संकेत स्पष्ट करती हैं कि धर्म उन्हीं से प्रतिष्ठित है, इसलिए इस कठिन क्षण में भी उनका ही स्मरण कर रही हूं। इसके बाद सती जी योगाग्नि प्रज्वलित करती हैं। अस कही जोग अगनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अपने शरीर को योगाग्नि में दग्ध करके उन्होंने इस बात का संकल्प सार्थक कर दिया है कि यह जो शरीर जो दक्ष प्रजापति का अंश है, जो कि इतने मूढ़ हैं कि त्रैलोक्य के स्वामी का अपमान कर रहे हैं, इसे मैं नहीं स्वीकार करूंगी एक पल भी। यह दृश्य इतना भयानक है, इतना हृदय विदारक है, ये कि क्षण में संपूर्ण मखशाला में, यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। केवल यज्ञशाला ही नहीं, आकाश में, पृथ्वी में, त्रैलोक्य में कोलाहल मच गया है। देवगण स्तब्ध हैं। यह किसी ने सोचा नहीं था। यह अनायास एक ऐसी स्थिति आई है। किसने किया है यह काम? आदि पुरुष शिव की प्रिया शिव वल्लभा आद्या शक्ति जगदम्बा सती। इस प्रकार क्रोध और अपमान के कारण प्राण त्याग देंगी, किसी ने नहीं सोचा था। और वास्तव में सबसे खेदजनक बात तो यह थी कि सारे संसार के प्राणी दक्ष की ही संतान के समान है। फिर भी इस प्रजापति की मूढ़ता देखो। अपनी ही पुत्री त्रैलोकी महादेव से विवाह करने के कारण जो समस्त जगत की पूज्या हो गई, माननीय हो गई, जगदम्बा हो गई, भवानी हो गई, उसका निरादर किया। इतना ही नहीं, जब वह दक्ष के सामने देह त्याग करने लगी, तब भी पिता दक्ष का हृदय नहीं पसीजा। अन्यथा कोई बालिका पिता के सामने ऐसी बात कह दे तो सब कुछ भूलकर खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं, ये सब नहीं, और मैं मानता हूं। दक्ष ने ना तो उन्हें रोका, न उन्हें किसी प्रकार का पछतावा हुआ, और ना ही उन्होंने इस सब पर पश्चाताप किया। सती मरण सुनि संभुगन, लगे करन मखीस, यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा कीनि मुनीस। सती जी का मरण सुनकर
उनके देह त्याग का समाचार मिलने पर भगवान शंकर के गण यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। यज्ञ को नष्ट होता देखकर मुनीश्वर भृगु जी महाराज ने यज्ञ की रक्षा की। सती जी के देह त्याग का समाचार जब यज्ञ के बाहर खड़े भगवान शंकर के गणों तक पहुंचा तो वे शोक और क्रोध से उग्र हो उठे। उन्हें पहले ही यज्ञशाला में प्रवेश से रोक दिया गया था, परंतु अब सती जी के वियोग का समाचार सुनते ही उनका धैर्य टूट गया। वे सब गर्जना करते हुए यज्ञशाला के अंदर घुसे और यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। सती मरन सुनि शंभुगन लगे करन मख खीस। भगवान शिव के आक्रोश की अग्नि उनके गणों के रूप में यज्ञशाला में फैल गई। वे वेदी को, यज्ञ सामग्री को और वहां उपस्थित लोगों को तितर बितर करने लगे। ऐसा लग रहा था कि यज्ञ की पवित्रता को मानो कोई भीषण झंझावात चुनौती दे रहा है। यज्ञ में उपस्थित ऋषियों में महर्षि भृगु ही थे जो सबसे सामर्थ्यवान और तेजस्वी थे। उन्होंने इस आपातकालीन स्थिति का बोध लिया और यज्ञ को विनाश से बचाने के लिए तत्काल मंत्रोच्चार करते हुए यज्ञ की रक्षा में प्रवृत्त हुए। यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु रक्षा कीनि मुनीस। भृगु ऋषि ने विघ्नों का नाश करने वाले शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण किया और दक्षिणाग्नि में आहुतियां डाली। मंत्रों का प्रभाव इतना प्रखर था कि यज्ञ की ज्वाला से ही एक तेजस्वी तपोनिधि दिव्य वीर प्रकट हुआ, जिसका नाम था सहस्त्रशः। सहस्त्रशः प्रकट होते ही यज्ञशाला में धधकते अंगारों और जलती लकड़ियों को अपना शस्त्र बनाकर अत्यंत बल से, तीव्रता से शिवगणों पर टूट पड़ा। उसके प्रहार से शिवगण बाहर हो गए और भागने लगे। भृगु जी की मंत्र शक्ति से यज्ञ की सारी सामग्री सुरक्षित रही और यज्ञ को अंततः सुरक्षित कर लिया गया। इस प्रकार सती जी की हृदय विदारक देह त्याग की घटना के बाद भी भृगु ऋषि की दिव्य क्षमता ने यज्ञ को विनाश से बचा लिया। परंतु यह छोटी सी घटना, जिसमें अभी बचाव पक्ष आगे आया है, आने वाले एक महाविनाश का सूचक बन चुकी है, जिसे अगले कथाक्रम में आपके सम्मुख मैं निवेदन करूंगा। इन सब महाविनाशों से रक्षा करने वाले भगवान शंकर और उनके आराध्य राघवेंद्र राम को आपके हृदय में देखकर मैं उन्हें प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड में यही विराम लेता हूं। जय जय सिया राम। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 33वें एपिसोड में आपने सुना कि सती जी ने स्वयं को भस्म कर लिया। आगामी एपिसोड में मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी बताएंगे कि वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और दूसरी ओर सती जी ने एक नए रूप में कहीं और जन्म लिया। आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस की इस अद्भुत भावरस संगीत यात्रा पर।